नमस्कार बच्चों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। तो क्लास 10th मैथ में हम बात कर रहे थे बच्चों त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। तो हमने देखो इसमें 7.1 के उदाहरण कर लिए थे। तो जो एक्सरसाइज है 7.1 वो आप घर से खुद करोगे, ठीक है। और इसके आगे अब हम पढ़ेंगे, जो नहीं आए वो आप बेटा पूछोगे। 7.1 क्वेश्चन के एक्सरसाइज आप खुद करोगे, जो क्वेश्चन नहीं आए वो पूछोगे। अब इसके आगे हम पढ़ते हैं पूरक कोण। पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पूरक कोण क्या होता है। तो हमने पढ़ा है पूरक कोण क्या होता है। दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, पूरक कोण कहलाते हैं। यानी दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वे कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। एक दूसरे के क्या कहलाते हैं बच्चों, पूरक कोण कहलाते हैं, ठीक है। अगर जैसे मान लो कि भाई दो कोण हो गया, एक ए हो गया, कोण ए है, और एक कोण बी है, तो इन दोनों का योग क्या आए बच्चों, 90 डिग्री आए। दो कोण ले लिया हमने ए और बी, इन दोनों कोणों का योग कितना है, 90 डिग्री। तो ए और बी क्या हो गए, ये दोनों क्या हो जाएंगे, पूरक कोण हो जाएंगे, ठीक है। जैसे मैं अगर कहूं कि एक कोण थीटा है, एक कोण थीटा है, ठीक है, तो पूरक कोण क्या होगा, पूरक कोण। एक कोण अगर थीटा है तो पूरक कोण क्या बनेगा, यानी दूसरा कोण क्या बनेगा, तो पूरक कोण थीटा का पूरक कोण क्या बनेगा, 90 माइनस थीटा। अगर इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। तो पूरक कोण कितना बना, थीटा। अगर एक कोण थीटा है तो इसका पूरक कोण क्या बनेगा, 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब हम बात करते हैं बच्चों इसके त्रिकोणमितीय अनुपात की। तो देखो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होगा, ये तो पूरक कोण के बारे में पढ़ा हमने। अब पढ़ते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात कि भाई त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। तो देखो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है। देखो तो हमने क्या किया बच्चों, एक समकोण त्रिभुज लिया, ए बी सी। कोण हमने ले लिया, बी कोण समकोण है, इसका मतलब ये 90 डिग्री है, ठीक है। ए कोण हमने इसमें थीटा ले लिया। अगर ये कोण 90 डिग्री है तो जो ए और सी कोण होंगे वो कैसे होंगे बच्चा, न्यून कोण होंगे, क्योंकि इन दोनों का योग भी कितना होगा बेटा, 90 डिग्री। कोण ए और कोण सी का योग कितना होगा, 90 डिग्री। इसका मतलब कोण ए व सी न्यून कोण। और देखो दूसरी बात, ये 90 है तो इन दोनों का योग कितना होगा, 90 डिग्री। भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। एक 90 हो गया तो बच्चे दो कितने होंगे, 90 डिग्री। तो इसका मतलब पूरक कोण क्या होता है बेटा, दो कोणों का योग कितना हो, 90 डिग्री। तो ए व सी न्यून कोण तथा पूरक कोण होंगे, पूरक कोण होंगे। तो अगर कोण सी हमने बच्चों क्या ले लिया, थीटा ले लिया। कोण सी क्या ले लिया बच्चों, थीटा। तो ये थीटा है तो इन दोनों का योग कितना होगा, कोण ए प्लस कोण सी बराबर 90 डिग्री। कोण सी थीटा हो गया तो कोण ए कितना बनेगा बच्चों, 90 डिग्री माइनस थीटा। तो इसका मतलब ये जो कोण बनेगा ये कितना बनेगा बच्चों, 90 डिग्री माइनस थीटा कोण बनेगा। आ रही है बात समझ। अब देखो, अब हमें ज्ञात करना बच्चों त्रिकोणमितीय अनुपात। तो पहले हम थीटा के लिए ज्ञात करें, फिर 90 माइनस थीटा के लिए। पहले तो इस कोण के लिए ज्ञात करेंगे और फिर 90 माइनस थीटा के लिए ज्ञात करेंगे। तो पहले सी के लिए बात करें तो कोण के सामने की भुजा क्या होती है, लंब। सबसे बड़ी वाली भुजा कर्ण और ये बच्चों आधार। तो अगर मैं कहूं कि बच्चों साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होता है बच्चों, लंब बटे कर्ण।
लंब बट्टा कर्ण होता है। तो लंब कितना है बेटा ए बी और कर्ण कितना है ए सी। मैं कहूँ बच्चों कोस थीटा क्या बनेगा, आधार बट्टे कर्ण, आधार कितना है बच्चों बी सी और कर्ण कितना है ए सी। मैं कहूँ बेटा टेन थीटा क्या बनेगा, लंब बट्टे आधार, लंब कितना है ए बी और आधार कितना है बी सी। ऐसे ही मैं कहूँ कि कोट थीटा क्या बनेगा, तो कोट थीटा क्या होता है टेन का उल्टा आधार बट्टे लंब, तो आधार कितना है बच्चों बी सी और लंब कितना है ए बी। ऐसे ही मैं कहूँ बेटा सेक थीटा क्या बनेगा, सेक क्या होता है कोस का उल्टा यानी कर्ण बट्टे आधार, कर्ण बट्टे आधार, ये क्या होगा सेक होगा। तो सेक थीटा कर्ण कितना है बच्चों ए सी, आधार बी सी। कोसेक थीटा क्या बनेगा कर्ण बट्टे लंब, कर्ण कितना है बच्चों ए सी और लंब कितना है ए बी। ठीक है, ये तो आए हमारे पास में थीटा के लिए। अब हम बात करेंगे बच्चों किसके लिए, 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए। अगर मैं 90 डिग्री माइनस थीटा लूं, ए बी सी, ये 90, ये थीटा और ये बच्चों 90 माइनस थीटा। अगर इसके लिए देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा लंब, ये कर्ण और ये आधार। ठीक है, अब देखो इधर, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए अगर हम चेक करें साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो इसके लिए बेटा लब क्या होता है साइन लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टा कर्ण। तो लंब कितना है इसमें देखो बी सी और कर्ण कितना है अब ए सी। कोस 90 माइनस थीटा की हम बात करें, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या बनेगा आधार बट्टे कर्ण। तो आधार कितना है ए बी और कर्ण कितना है ए सी। टेन 90 माइनस थीटा की हम बात करें क्या होगा लंब बट्टे आधार, लंब कितना है बी सी, आधार कितना है ए बी। कोट 90 माइनस थीटा की हम बात करें टेन का उल्टा आधार बट्टे लंब, आधार कितना है बच्चों ए बी और लंब कितना बना बी सी। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा की हम बात करें क्या होता है कर्ण बट्टे आधार, कर्ण कितना है इसमें ए सी और आधार कितना है बच्चों ए बी। कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा की हम बात करें तो कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा कर्ण अपॉन लंब, कर्ण बट्टे लंब, कर्ण कितना है ए सी और लंब कितना है बच्चों बी सी। ठीक है, अब यहां से देखो इन दोनों में अगर हम संबंध बैठाएं थीटा और 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो गया एक दूसरे के पूरक कोण हो गए। ठीक है, तो देखो इधर साइन थीटा क्या है हमारा ए बी बट्टा ए सी और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या आया बच्चों बी सी अपॉन ए सी या बी सी बट्टा ए सी। अब इधर देखो बी सी बट्टा ए सी किसके बराबर है, बी सी बट्टा ए सी किसके बराबर है कोस थीटा के बराबर, बी सी बट्टा ए सी किसके बराबर है कोस थीटा के। तो हम कह सकते हैं कि साइन 90 माइनस ये क्या बना बच्चों कोस थीटा। ठीक है, ए बी अपॉन ए सी, देखो इसमें ए बी बट्टा ए सी कहाँ आ रहा है ए बी बट्टा ए सी, ए बी बट्टा ए सी आ रहा है। तो ये क्या बन गया बच्चों साइन थीटा। बी सी बट्टा ए बी, बी सी बट्टा ए बी देखो यहां आ रहा है तो टेन 90 माइनस थीटा क्या बनेगा कोट थीटा, क्या बनेगा बच्चों कोट थीटा। ए बी बट्टा बी सी कहाँ आ रहा है देखो ए बी बट्टा बी सी इसमें ये आ रहा है तो कोट 90 माइनस थीटा क्या बनेगा टेन थीटा। ए सी बट्टा ए बी तो देखो इसमें ए सी बट्टा ए बी यहाँ आ रहा है कोसेक थीटा। तो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर है ए सी बट्टा ए बी के और ए सी बट्टा ए बी किसके बराबर है बच्चों कोसेक थीटा के। इसका मतलब ये किसके बराबर हो गया बेटा कोसेक थीटा के बराबर। कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा देखो किसके बराबर है ए सी बट्टा बी सी, ए सी बट्टा बी सी किसके बराबर है सेक थीटा के।
इसका मतलब ये क्या बन गया बच्चों, सेक थीटा। तो हमें जो निष्कर्ष निकला है वो यही है बेटा। तो देखो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होगा, कोस थीटा के। कोस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर, कोट थीटा के बराबर। कोट 90 डिग्री माइनस थीटा टेन थीटा। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर, कोस थीटा के, कोसेक थीटा के बराबर। कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होगा बच्चों, सेक थीटा के बराबर। तो इसका मतलब हमें जो याद रखना है वो यही रखना है, देखो इधर तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या बना, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर आया बच्चों, कोस थीटा के बराबर। कोस 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर आया, साइन थीटा के बराबर। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होगा, कोट थीटा के बराबर। कोट 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होगा, टेन थीटा के बराबर। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होगा, कोसेक थीटा के बराबर। और कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होगा, सेक थीटा के बराबर। ठीक है, तो अब हम देखो क्या कह सकते हैं कि अगर थीटा, जो थीटा का मान है वो क्या होना चाहिए बेटा, न्यून कोण, यानी 90 से कम होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं देखो परिवर्तन किस तरीके से हो रहा है, साइन 90 माइनस थीटा करें, साइन किस में गया बच्चों, कोस में, कोस साइन में, टेन कोट में और कोट टेन में, कोसेक कोसेक में और कोसेक सेक में। तो जो परिवर्तन हो रहा है यानी पूरक कोणों का जो त्रिकोणमितीय अनुपात बन रहा है, देखो किस तरीके से बन रहा है, साइन, साइन किस में बदलेगा बच्चों, कोस में। किस में बदलेगा, कोस में। साइन कोस में और कोस साइन में। टेन कोट में और कोट टेन में। सेक कोसेक में और कोसेक सेक में। ठीक है, तो इस तरीके से देखो इसमें पूरक कोण क्या हो जाएगा, यानी साइन का पूरक कोण क्या बनेगा, पूरक कोण। ये लो, साइन का पूरक कोण कोस और कोस का साइन। टेन का पूरक कोण कोट और कोट का टेन। सेक का कोसेक और कोसेक का सेक। ठीक है, तो ये हमें केवल इतनी चीजें ध्यान में रखनी है और इसी पर हम क्या करेंगे, उदाहरण करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जो अगले वीडियो में मैं क्या क्वेश्चन करवाऊंगा, उदाहरण। ठीक है, धन्यवाद।